हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। तो आज 19 जनवरी है और हम लोग देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो एक नंबर देखिए कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद क्या है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इनका अध्यक्ष है नरेंद्र कुमार गोयनका जी। क्या है नाम इनका? नरेंद्र कुमार गोयनका। अब हम लोग देखते हैं कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना हुआ था कब? 1978 में, जो कि भारत सरकार का एक परिधान निर्यातक, भारत में परिधान निर्यातकों का आधिकारिक निकाय है। क्या है? जहाँ की परिधान मतलब कपड़ा, कपड़ा का एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर में बेचा जाता है। तो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद है, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में इनका मुख्यालय है। उसके बाद कपड़ा मंत्री कौन है? तो कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी हैं। कौन? पीयूष गोयल जी। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये नरेंद्र कुमार गोयनका जी का इमेज, नरेंद्र कुमार गोयनका जी यही हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और छूट गया है जो कि हम अभी बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे अब देखिए कि गुरुग्राम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है। वो कौन सा संगठन है? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से बनाया गया है। प्रधानमंत्री हमारे हैं जो कि बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया। कब? 2015 में। ठीक। अब देखिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां जो सदस्य बना है वो कौन बना है? यूएसए 101वां सदस्य बना है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं तोशिकी केफू। क्या है नाम इनका? तोशिकी केफू का निधन हो गया है। तो ये हैं तोशिकी केफू जी। ठीक। अब हम लोग जापान के बारे में देख लेते हैं। ठीक। तो देखिए जापान का जो राजधानी है टोक्यो है। टोक्यो है। कौन सा द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर टोक्यो है। उसके बाद जापान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो फूमियो किशिदा। क्या नाम है? फूमियो किशिदा। इसके पहले कौन थे? सुगा, योशितो सुगा। और अभी इनके पहले कौन थे? अबे, शिंजो अबे। ठीक। अब देखिए कि जापान का जो संसद है, संसद का नाम क्या है? डायट। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव, इसको अच्छा से याद लीजिएगा कर कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। ठीक। और जो अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव था तो उसमें क्या था कि एक अवार्ड था जिसमें कि एक पदक प्राप्त किए हैं जो कि एक भारतीय हैं। तो महाराष्ट्र के हैं वो, युवा लावनी कलाकार सुमित भाले जी हैं। कौन है? सुमित भाले जी को स्वर्ण अवार्ड मिला है। ठीक। अब हम लोग आते हैं कि लावनी क्या है? लावनी एक नृत्य है जो कि महाराष्ट्र में होता है, पारंपरिक नृत्य है। उसके बाद दुबई कहाँ है? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ?
संयुक्त अरब अमीरात में दुबई है। ठीक, उसके बाद हम लोग अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर है सॉरी। तो चौथा नंबर में है, तो ये देखिए कि पर्याय महोत्सव क्या है। पर्याय महोत्सव जो कि उडुपी में मनाया गया है, कब? 18 जनवरी 2022 को मनाया। तो पर्याय महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती। किनकी होती है पूजा? भगवान श्री कृष्ण की। तो इसमें प्रश्न ऐसे आता है कि पर्याय महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उडुपी से नहीं पता चल रहा होगा आप लोगों को कि कौन सा राज्य है। तो ये राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है कर्नाटक। उडुपी कहाँ? कर्नाटक में, जहाँ की पर्याय महोत्सव मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। उसके बाद कर्नाटक की जो राजधानी है कहाँ है? बेंगलुरु, जिसको कि सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। क्या है? सिलिकॉन सिटी, आईटी सिटी, बेंगलुरु को ही कहते हैं। और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो हैं बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई। तो बसवराज बोम्मई किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और इसका कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत जी हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 28 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12 है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि माली के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? इब्राहिम बाउकर कीता। क्या नाम है इनका? इब्राहिम बाउकर कीता का निधन हो गया है, माली के थे। ये हैं इब्राहिम बाउकर कीता जी हैं। ठीक, अब हम लोग माली के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो चलिए इम्पोर्टेंस पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं माली के बारे में, क्योंकि इसमें हम लोग कम पॉइंट्स बनाए हैं, क्योंकि माली के बारे में बहुत कम ही पूछता है। तो इसमें अब देख लेते हैं कि माली कौन से महादेश में है। तो माली अफ्रीकी महादेश में है, अफ्रीका महादेश में है। और माली की राजधानी कहाँ है? बामाको। और बामाको है इसकी राजधानी। और मुद्रा क्या है? तो फ्रैंक। फ्रैंक क्या है? इनकी मुद्रा है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है कि 2 बाघिन थी, ठीक, जो कि 17 साल की थी, जिसका कि नाम था सुपर मोम और कॉलर वाली। क्या नाम था इनका? सुपर मोम और कॉलर वाली, जो कि काफ़ी मशहूर थी। 17 साल की बाघिन थी जिसका कि निधन हो गया है। और ये दोनों बाघिन कहाँ थी? कौन से टाइगर रिजर्व में थी? तो पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मोम एवं अनारकली नामक से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया। अब हम लोग पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं पहले। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, एमपी में है। और मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? अगर पूछ दे प्रश्न कि मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो कुल 7 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग 7 टाइगर रिजर्व के नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न, 7 टाइगर रिजर्व के बारे में। तो 1 नंबर में है, देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व। क्या है? कान्हा टाइगर रिजर्व। दूसरा नंबर में क्या है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबारी टाइगर रिजर्व और माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अब देखिए इसमें कि इम्पोर्टेंस तो कौन कौन है जहाँ से कि प्रश्न बनता है। तो इम्पोर्टेंस है कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। 1 2 3 4, 4 महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश,
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ये 4 गो इम्पोर्टेंट है और 3 का इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, अगर बाय मिस्टेक कभी आ गया तो ये आपको काम आएगा। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, संजय दुआरी टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। अब हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी से हैं। किन से हैं? बीजेपी से। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कितना अच्छा नाम है, देखिए तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो 29 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 11 है। अब हम लोग देख लेते हैं 7वां नंबर प्रश्न। ठीक, तो 7वां नंबर प्रश्न में है कि कथक नृत्य के दिग्गज थे, कौन थे? बिरजू महाराज थे। लेकिन यहाँ पर हम बिरजू लिखना भूल गए, इसलिए हम अभी लिख देते हैं बिरजू महाराज का निधन हो गया। तो ये हैं हमारे बिरजू महाराज जी, जिनका कि निधन हो गया है। ठीक, अब चलिए देखते हैं बिरजू महाराज के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जहाँ से कि क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ है 4 फरवरी 1938 को। हंडिया एक जगह है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में है। 1938 ब्रिटिश राज, जिस टाइम भारत अंग्रेज के उपनिवेश था, गुलाम या उपनिवेश था। और इनका वास्तविक नाम क्या था? बृजमोहन नाथ शर्मा। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या था? बृजमोहन नाथ शर्मा। और इनका मृत्यु हुआ था कब? तो 17 जनवरी 2022 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में हो गया इनका निधन। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। गुरु थे छगन महाराज। क्या नाम था इनका? छगन महाराज। तो इनके गुरु भी थे और पिता भी थे। कौन? छगन महाराज। अब हम लोग बिरजू महाराज के बारे में देख लेते हैं कि बिरजू महाराज को पुरस्कार कौन कौन सा मिला है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए 2013 में विश्वरूपम फिल्म में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कथक नृत्य के लिए मिला है। कब? 1964 में कथक नृत्य के लिए मिला है। तो आज का इतना ही है। तो कल हम आपसे फिर मिलते हैं और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए। और इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे पर डे। और बीच बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी उसके बारे में भी हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। तो इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।